राना साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये मोदी साहब का आपने सुना कि उन्होंने क्या उल्टा उन्होंने हम पे ही हमला कर दिया, क्यों आगे से उनके ऊपर हमला हुआ? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे ख्याल से मोदी साहब को ये बात समझ नहीं आ रही कि हम तो इंतजार में आज भी बैठे हैं कि आप कुछ शवायद दें ना पहलगाम के हवाले से। ये तो नहीं हो सकता कि आप जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाएं कि आपने यूनिलैटरली जो है वो फैसला कर लिया। दुनिया के अंदर ऐसे निज़ाम मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशंस है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, कि आप अगर आपको लगता है कि कोई दहशतगर्दी का वाकया है और वो कोई मुल्क उसके अंदर शामिल, तो कोई शवायद पेश करें। हम तो आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो मोदी साहब जो हैं वो अपने पिटे हुए प्रोपेगेंडा को, जिसको दुनिया ने रद्द कर दिया और अब मेरे ख्याल से इंडिया भी रद्द कर रहा है। और आपने देखा कि इनके अब जो इनके अपने जो वो फॉरेन ऑफिस के नहीं, फॉरेन ऑफिस के जो हिंदुत्व को आरएसएस वाले जो हैं वो फट पड़े, क्योंकि उनको जो है वो हिट हो रहा है। ये जो रियलिटी है, जो एविडेंस है कि ये जंग हार चुके हैं, अब ये ट्रिकल डाउन कर रहे हैं और अब उनको समझ नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करें। और आज तो मोदी साहब ने ट्वीट कर दी है जिसमें वो हार तस्लीम कर रहे हैं कि ये जी एग्जाम का पहला सफा और एग्जाम के पहले एग्जाम में आप परेशान ना हो, ये एग्जाम नहीं था। आपने पूरी ऐलाने जंग की आपने। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कहा यह भी जा रहा है कि जिस माइंडसेट का आपने जिक्र किया, वो माइंडसेट इस तरह आराम से बैठेगा नहीं। हो सकता है कि वो दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश करें, कश्मीर के अंदर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करें। तो ये इस चीज का इदराक है हुकूमत को? देखिए, मोदी इतना गंदा हो गया है अपनी पब्लिक में, और मेरे ख्याल से उसकी पॉपुलैरिटी भी हिट होगी, और कि दुनिया के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी, फिर पाकिस्तान का बार बार ये मौकफ कि हम आज भी डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, अब अमेरिका भी सालसी के अंदर आ गया है, और तो ये अब दोबारा से इस चीज को, अब ऑब्वियसली देखिए इशू क्या है, मोदी का चैलेंज क्या है। मोदी का चैलेंज ये कि अब वो अपनी जो फेस सेविंग है वो कैसे करे। मोदी का चैलेंज ये कि जो पब्लिक आउटरेज आ रहा है, आपने देखा उनके ऑपोजिशन वाले जो लताड़ हैं मोदी को, जो सवाल पूछ रहे हैं। अब तो इंडियन मीडिया के क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें वो मान गए कि रफाइल गिरे हैं, वो पूछ रहे हैं कि यार ये आपने क्या किया है। तो वो उसको फेस करना और उसको डिफ्लेक्ट करना, ये मोदी का चैलेंज है। तो लेकिन उसको नहीं, देखिए मैं खतरा तो जाहिर सी बात है, आप उसको कभी भी रद्द नहीं कर सकते। ये भी एक यूनिलैटरल और गलत उनका इकदाम था। लेकिन मैं समझता हूं कि जो दुनिया में पाकिस्तान का नैरेटिव, जो डिप्लोमेटिक हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमें वहां फतह मिली है, अब मोदी अगर कोई दोबारा से मिस एडवेंचर करता है तो ये बड़ा मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए। ये इतना आसान नहीं होगा इतनी जल्दी। और देखिए दूसरी साइड पे हम क्या कह रहे हैं, अब हमारा क्या मौकफ होगा। हम कह रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी की लड़ाई में अव्वलीन मुल्क है जो दहशतगर्दी से लड़ रहा है। हमारा मौकफ ये है कि जो प्रॉक्सीज यहां इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी हम शवायद पेश करेंगे कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाई जा रही है उसको रोका जाए। फिर हमारा मौकफ क्या है कि हम तो पीस चाहते हैं, हम तो मुल्क में, अपने मुल्क में भी पीस चाहते हैं, हम इस रीजन में भी पीस चाहते हैं। ठीक है। तो हम तो डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहते हैं। हम पानी के मामले के ऊपर इंडिया को आड़े हाथों लेंगे, और इसी तरह हम कश्मीर के मामले पे आ रहे हो। तो ये तीन एजेंडा जो हैं, इसकी प्रायोरिटी आप कश्मीर पानी या पानी कश्मीर कर दें, और फिर आप ये प्रॉक्सीज का कर लें। लेकिन ये तीन नुक्ती एजेंडा। ठीक है। अच्छा राना साहब, एक जो तनकीद हो रही है, आज इमरान खान साहब ने दोबारा जेल से जो ट्वीट किया उसमें मोदी का नाम लेके कहा है कि मोदी को शिकस्त दी है। मियां साहब जो हैं उन्होंने पूरे इस पीरियड के दौरान कोई कुछ बयान जारी नहीं किया। एक बाद में ट्वीट की जब मामलात हल हो गए, और उसमें भी मोदी का नाम नहीं लिया। कि मोदी का नाम क्यों नहीं लेते, क्या अब इशू क्या है? देखें अतर साहब, हमने मोदी का नाम लेके क्या, हमने तो उनको IMF की, अगर उन्होंने कहा कि सैबोटाज, हमने उसको इंडिया को वहां फेंटा लगा दिया। एयर कॉम्बैट पे हमने फेंटा लगा दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने ड्रोन्स के जब उन्होंने किया तो हमने जवाबी ड्रोन्स पे फेंटा लगाया, हमने साइबर अटैक पे फेंटा लगाया, हमने मिसाइल्स पे फेंटा लगाया। वो तो हमारी फौज ने लगाया ना, हमारी हुकूमत ने लगाया, हमें उस पे फख्र है। नहीं, पर मोदी का नाम क्यों नहीं लेते? आपको डिप्लोमेटिकली हमने उनको फेंटा लगाया। आप ये देखें ना, आज वो जो है वो रोने पे चीखों पे मोदी आ गया। तो देखें हर चीज को जो है वो गली मोहल्ले की, ओए मैं कर दियांगा, वो कर दियांगा। हमने पर ये भी खबर आई कि मियां साहब इस ऑपरेशन में शामिल रहे। देखें बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर उनसे मशावरत करते रहे। मियां साहब इस्लामाबाद आए, उन्होंने ये भी कुछ तो देखे सोशल मीडिया पे कह रहे थे लोग कि मियां साहब ने बताया कि ये पायलट फ्रंट पे बैठेगा, ये पीछे बैठेगा, इधर बम मारना, इधर। सर मसला ये है कि जो मोदी का नाम नहीं लिया, बाकी क्या प्लानिंग करनी है? मोदी का नाम ले लेते तो क्या ये फेंटा कम हो जाता? देखें हमने अल्हम्दुलिल्लाह द गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, द आर्म्ड फोर्सेस, जो हमने डिप्लोमेटिकली जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई।
तो ये अब ये यही कुछ रह गया। आप देखें ये मैं एक आधा दिन रह गया है, फिर इसी चीजों पे हमने आ जाना है। नहीं पर ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है कि एक बंदा जेल से मोदी का नाम ले रहा है, वहां पे जो सबसे झूठी खबरें देती रही बरखा दत्त, वो उधर से आती है, वो पहले सबसे आके मियां साहब से मिलती है। मुझे बताएं, मोदी क्या शहबाज शरीफ का नाम ले रहा था, या मोदी जो है वो आसिम मुनीर का नाम क्या नहीं, मसला ये कि क्या शहबाज शरीफ साहब की या आसिम मुनीर साहब की वो आइडियोलॉजी है जो मोदी की आइडियोलॉजी है जिसने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया, उसकी जो इंतहा पसंदाना पॉलिसीज हैं। देखें वहां तो उनके मीडिया ने बड़ा कुछ कहा है, तो क्या आपके मीडिया ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है? नहीं किया ना। आपका अब नहीं, सुन ले, आपके मीडिया की तारीफ हो रही है कि आपने मॉरल और एथिकल हाई ग्राउंड लिया है, तो हमारे पूरे मुल्क की तारीफ हो रही है कि हमने मॉरल और एथिकल हाई ग्राउंड दिया है। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, वो मैं तेरी कर दिया वो कर दिया, लेकिन देखें बात ये कि अगर इस पूरे एपिसोड में देखें क्रेडिबिलिटी किसकी एस्टैब्लिश हुई है दुनिया के सामने? पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी सामने, पाकिस्तान के सियासतदानों की, पाकिस्तान की मिलिट्री की, पाकिस्तान के मीडिया की। एज ए नेशन वी हैव बीन वेरी क्रेडिबल। अब इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? देखें ये देखें, आप जो बातें कह रहे हैं ना, ये हमारे लोकल पॉलिटिक्स के लिए बड़ी अच्छी है, लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं है सर। मोदी ने 20 से ज्यादा दफा पाकिस्तान का नाम लिया है। अच्छा पता तो हमने भारत कितनी दफा कहा है ये भी बता दें। नवाज शरीफ साहब ने बताया, पाकिस्तान का नाम लिया हमने, भारत कितनी दफा कहा है? मसला हमने तो भारत की फेंटा लगा दिया, आप कह रहे हैं नाम नहीं लिया, हमने तो उनको जाके उनके घर में जाके मारा। जो है चीज उसको हमें वो कहना चाहिए ना, उसकी आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उसको हमें इतना व्हाई आर वी सो शाइंग अवे फ्रॉम इट? वी आर नॉट शाइंग। मैं कह रहा हूं हमने उनको घर में जाके मारा है जी। नहीं वो और क्या करना है सर, वो तो फौज ने मारा है ना। फिर देखें आपको फिर मीडिया को भी चाहिए था कि वो जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, आप भी नहीं हम मोदी साहब का भी चलाया, मोदी का नाम लेके मोदी का बयान नहीं खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं, हमने ये नहीं किया। नहीं हम ये नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूं हमने देखें द रूट वी हैव टेकन। ये तो नहीं कहना कि मियां साहब कहें कि मैं मोदी को फेंटा लगाऊंगा। हम ये कह रहे हैं मियां साहब कहें कि मोदी साहब आपकी जो पॉलिसीज हैं ये खित्ते के अमन के लिए दुरुस्त नहीं है, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो ठीक नहीं। कहा है हिंदुत्व के ऊपर हमने लेक्चर दिया, आरएसएस के ऊपर लेक्चर दिया, हमने उनको जाके वहां जाके घर में जाके आपने सारे लेक्चर मुझे दिए जब से प्रोग्राम शुरू हुआ। मियां साहब ने कोई लेक्चर नहीं दिया। अच्छा एक और चीज जो राना साहब, जिस तरह अभी नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी कहा कि सोशल मीडिया पे भी लोगों ने भरपूर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जो झूठी खबरें वहां से फैलाई जा रही थी कि जी कराची पे कब्जा हो गया, ये हो गया, इंतहाई भोंडे किस्म की, उसको काउंटर किया। लेकिन आप लोगों ने 1.25 साल से मुल्क में एक्स बंद किया हुआ था और आप लोग कहते थे कि भारत से गठजोड़ है, वहां से कंट्रोल होता है, कौमी सलामती का इशू है। लेकिन जो ही मुल्क के ऊपर हमला हुआ आपने एक्स खोल दी। इट मीन्स कि दैट वाज ए पॉलिटिकल डिसीजन। आप लोगों ने सियासी तौर पे, क्योंकि आप पे तनकीद होती थी तो उसको रोका हुआ है। नहीं देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब मैं समझता हूं कि एक यकजहती का माहौल है तो रहे, लेकिन अगर मैं आपने सवाल किया है तो फिर मैं उसका जवाब भी दे देता हूं। मोदी का नाम भी ले दीजिएगा। नहीं देखिए ये मोदी वाली बात तो मैं फिर से दोबारा इसके ऊपर आ जाता हूं। नहीं लेकिन देखिए बात यह है कि हमारे ही आर्मी चीफ गए थे अभी, जो जिन्होंने अभी इंडिया की आर्मी को जो है शिकस्त दी है एज ए इंस्टीट्यूट, एज एक उनका बड़ा किरदार है, उन्हीं के खिलाफ जो है वो मुजाहरे किए जा रहे थे। ये हमारे ही पाकिस्तानी कर रहे थे ना, एक जमात से रिलेटेड लोग कर रहे थे। अभी जो खत लिखे गए थे उसमें क्या दर्ज दिया जा रहा था? यही दर्ज दिया जा रहा था ना कि जो कौम है वो फौज के साथ नहीं खड़ी हुई। तो ये हो रहा था ना, ये चीजें हकायक में आपको बता। अभी जो अलीमा खान साहब ने जो बात की कि ये जो है ये मोदी के या इंडिया भारत का जो बात है, उसका जो वार है उसका जवाब नहीं देंगे, ये ऐसे ही बैठे हुए मिले हुए। तो ये सारा जो नैरेटिव है ये क्या था? अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी का नाम नहीं लिया, हमने उसको की अच्छी खासी पटाई कर दी है। आप कह रहे हैं कि पटाई तो कर दी है लेकिन ना लेके पटाई नहीं की। यानी कि ये बहस जो है इट इज ऑल नैरेटिव बिल्डिंग है। तो कहने का मतलब ये उसमें ये ना राना साहब देखें, ये सारी बातें तो सोशल मीडिया पे हो रही थी, तो ये सियासी इश्यूज थे ना। आप तो ये कहते थे ना कि कौमी सलामती का इशू होता, तो फिर तो जब जंग छिड़ी थी तो तब सोशल मीडिया बंद होता। हमारे इंस्टीट्यूट्स को उसके ऊपर हमला आवर किया गया, उसको मुकदमे करें जो अपने वो करना शुरू कर दिए, पर उससे आप करना शुरू कर दिए। 25 करोड़ के हकूक तो इस तरह जब्त नहीं कर सकते। मैं तो कभी इस हक में ही नहीं था कि ट्विटर बंद होना चाहिए, लेकिन पीका लॉज जब अमेंड हो गए हैं उसमें इंप्रूवमेंट आ गई। अब मैं तो समझता हूं कि ट्विटर खुल जाना चाहिए, और अब अगर खुला है तो इट शुड रिमेन लाइक दैट। तो मैं तो इस चीज का हामी हूं। ठीक है। अच्छा राना साहब, ऑब्वियसली ये जो जंग हमने लड़ी है इसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी होगी। इस साल बजट भी आगे आना है, क्या कोई हमारे लिए कोई ज्यादा इशू तो नहीं होगा? क्या हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा? जिस किस्म के हालात हैं, क्या इस वक्त बातचीत हो रही है हुकूमत के अंदर?
देखिए, एक आपने पहले पूछा मलिक साहब से कि कोई तहरीक तो नहीं चलेगी। जी, अगर आप तहरीक। इजाजत दें तो मैं उसका नहीं, देखिए, उसका अब आपको एक ही मुकम्मल तहरीक चलेगी, तहरीक पाकिस्तान मजबूती, तहरीक पाकिस्तान तरक्की, तहरीक पाकिस्तान की हर शोबे में कुव्वत और बुलंदोबाला इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कोई तहरीक नहीं चलेगी। जो अब पाकिस्तान ने दिफाई जो एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, डिप्लोमेटिकली भी हम अपने जो महाज जो बात कर रहे थे न्याजी साहब, मैं एग्री करूंगा कि हमने OIC हर को लिहाज भी से engage करें। देखिए, हमने डिप्लोमेटिकली अब हर जगह एंगेज करना है। जो जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसके हवाले से पाकिस्तान के मौकफ को हमने एग्रेसिवली आगे टो करना है। और अब ये जो अमेरिका ने सालिसी की कश्मीर के हवाले से बात की, हमने कश्मीर इशू को भी भरपूर तरीके से मेरे ख्याल में ये तो हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है जो ट्रंप ने बयान दिया, इस पे तो ये तो हजम नहीं हो रहा। इंशाल्लाह वो देखें, इंडिया हिला हुआ है, मोदी हिला हुआ है इस वक्त। अब जो आपने बात की कि देखें, पाक अफवाज का जो भी खर्चा हुआ है ये पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के दफा के लिए खर्चा हुआ है। इसके लिए गुंजाइश जहां से भी होगी निकाली जाएगी। और आगे भी अगर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज देखिए, दफा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और आज आप देख लें, देखें जो बॉटम लाइन है वो क्या है कि अगर आप अपने बलबोते पे खड़े होकर जवाब देंगे, अगर आप टिट फॉर टैट करेंगे तो दुनिया नोटिस करेगी, वरना नहीं करेगी। अगर आपने आज उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको बताया है कि ये पाकिस्तान कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये आपको वी विल हर्ट यू वेर इट हर्ट्स, तो तब फिर दुनिया ने जो है वो सालसी की है। तब दुनिया आई है कि नहीं रुक जाओ यार, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है और हम बिल्कुल उसके अंदर जो है कौमी मफादात के लिए जो अपोजिशन का रोल है उससे अहम तो किसी का भी रोल नहीं होता। तो वो मौजूद गुफ्तगू, उनके साथ एंगेजमेंट, एक यहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस, ये हम पहले भी बनाना चाहते हैं, आज भी बनाना चाहते हैं और कल भी इस पे काम करें।